जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ऑनलाइन गेम के जरिए धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है और अब इस मामले में सरकार की तरफ से कुछ और व्यापक कदम भी उठाए जा रहे हैं। धर्मांतरण के मसले वैसे भी हमारे देश में पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसको रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। वैसे हमारे देश में धर्मांतरण या दूसरे धर्म में शामिल होना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन बोला यह जाता है कि धर्मांतरण तभी वैध माना जाएगा जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो या फिर आप किसी के इन्फ्लुएंस में ये सब ना कर रहे हो। खुद की मर्जी से यदि आप करते हैं तो बात अलग होती है, लेकिन जब व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो ही जाता है तो फिर खुद की मर्जी तो रही नहीं जाती ना। ऐसे में गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने सभी गेमिंग ऐप का रिव्यू करने का फैसला किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एमबी चायवाला के ऊपर बात करी थी, जिसमें कि हमने बात करी थी कि भैया वो किस तरीके से मतलब कंट्रोवर्सीज में फंसा हुआ है, स्कैम के उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। इसके ऊपर जब हम लोगों ने उससे जाकर बात करी तब हमें और भी कुछ जानकारियां खुद प्रफुल्ल बिल्लोरे से भी मिली। उसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल के ऊपर डाला, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पे भी मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये कोशिश है जानने की क्या वाकई में प्रफुल्ल बिल्लोरे के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं एमबीए चायवाला के रूप में, क्या वो सही है या गलत। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में 3 टाइप के गेम्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाली ऐप भी बंद होंगे। इसके लिए नियमों का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। ऑनलाइन गेम खिलाने की आड़ में चल रहे धर्मांतरण सिंडिकेट में गाजियाबाद पुलिस ने हाल ही में कार्रवाई करी थी। इस सिंडिकेट के मुख्य आरोपी माने जा रहे खान शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो को गाजियाबाद पुलिस ने रविवार को महाराष्ट्र के थाने जिले से गिरफ्तार किया है। बद्दो के खिलाफ 30 मई को गाजियाबाद के कविनगर थाने में एफआईआर हुई थी। अगर हम धर्मांतरण के 3 स्टेप्स को समझें तो आपको पूरा का पूरा गेम समझ में आ जाएगा। दरअसल डीसीपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने इस केस में 3 पीड़ित बच्चों से पूछताछ की। इसमें पता चला कि धर्मांतरण के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप में एक ऐसा गैंग एक्टिव था जो अन्य धर्मों के नाम से आईडी बनाकर मोबाइल कंप्यूटर पर फोर्टनाइट ऐप पर गेम्स खेलता था। अगर कुछ लड़के गेम हार जाते थे तो उन्हें कुरान की आयत पढ़वाई जाती थी और फिर उन्हें गेम जिताकर कुरान पर भरोसा दिलाया जाता था। दूसरी स्टेप में डिस्कॉर्ड ऐप के द्वारा मुस्लिम लड़के हिंदू नाम के यूजर आईडी बनाकर हिंदू लड़कों से चैटिंग करते थे, इन्हें इस्लामिक रीति रिवाज अपनाने के लिए बहलाते थे। और तीसरी स्टेप में वो प्रतिबंधित इस्लामिक प्रवक्ता जाकिर नाइक के कुछ वीडियोस स्पीच सुनाकर इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। साथ ही वे इस्लामिक कल्चर और रीति रिवाज के संबंध में सारी जानकारी उपलब्ध भी कराते थे। मंत्री ने कहा कि 3 प्रकार के गेम्स बैन होंगे। दरअसल पहली बार हमने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, ऐसा मंत्री ने बताया, जिसमें हम देश में 3 प्रकार के गेम्स की अनुमति नहीं देंगे। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो गूगल का प्ले स्टोर और एप्पल का ऐप स्टोर 2 प्रमुख एप्लीकेशन स्टोर्स हैं जो नई घोषणा से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। दरअसल ज्यादातर गेम्स को साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको बांधे रखने के लिए ही डिजाइन किया जाता है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा समय उस गेम के ऊपर व्यतीत करें। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि इन गेम्स की लत इसलिए लग जाती है क्योंकि इनका एक्सेस यूजर के हाथों में होता है। वो खाते पीते यहां पर मतलब कहीं पे भी बाथरूम में बैठकर भी गेम खेल सकते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे भी सामने आए हैं कि लोग काम के दौरान भी ऐसे गेम खेलते रहते हैं और अपनी नौकरी तक गंवा देते हैं। ऐसे 2 मामलों से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है कितनी ज्यादा खतरनाक है। पहले केस की अगर हम बात करें तो पहला मामला भोपाल का है। यहां पर 37 साल का युवक अमेरिका में इंजीनियर था। किसी कारण कुछ समय पहले वो भोपाल आ गया। कोविड में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन गैम्बलिंग की उसको लत लग गई। मोबाइल पर 3 पत्ती खेलने लगा। शुरुआत में तो उसे फायदा हुआ, लेकिन इसके बाद उसका लालच बढ़ता चला गया और इसके बाद धीरे धीरे वो जाल में फंसता चला गया। वो परेशानियों से घिरने लगा, नींद में बदलाव आने लगा, स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। घर वालों ने डेली रूटीन में बदलाव भी महसूस करने लगे। करीब 1.5 महीने से उसकी काउंसलिंग हो रही है। उसने 6-7 साल में करीब 40 लाख रुपए गंवा दिए। इसके अलावा एक 23 साल का लड़का भी गेम की लत में पड़ गया और उसकी भी अब काउंसलिंग की जा रही है। वहीं अगर दूसरे केस की बात करें तो सिंगरौली का सनत अपने नाना का लाडला था। नाना ने बुढ़ापे के लिए पाई जोड़कर बैंक में कुछ लाख रुपए जमा किए थे। एक दिन उन्हें पता चला कि बैंक से 8.5 लाख रुपए किसी ने उनके नाम पर निकाल लिए। जांच चली तो पता चला कि ऑनलाइन जुए मतलब कि गैम्बलिंग की लत के चलते सनत ने ही फर्जी तरीके से खाते से पैसे निकाले थे। सारे पैसे वो ऑनलाइन गेम में हार गया और फिर उसको जेल जाना पड़ा। जाहिर सी बात है, ये मामले ऐसे हैं जो कि आपको ऐसा लगेगा कि इनमें इतना कुछ है नहीं, लेकिन आप मेरी बात को समझिए कि इनमें काफी कुछ है और लिटरली ये सिर्फ
एक घर नहीं बल्कि किसी न किसी की जिंदगी तक पूरी खराब कर सकते हैं। तो इनके ऊपर कदम उठाना तो शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में सरकार अगर इनके ऊपर कदम उठाती है तो वो एक वेलकमिंग स्टेप ही माना जाएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। को ट्रोल किया ये जुकानी, इसको पनौती बोला ये जुकानी, और अभी तक पनौती बोल रहे हो। यूनिकॉर्न को गाली दे रहे हो। अभी बहुत अच्छा शॉक टैंक शो आ रहा था, उसको आपने गाली दी। उनके शार्क्स को आपने गाली दी। आप इस देश का सबसे बड़ा ग्रुप अडानी ग्रुप जो सेकंड वेल्थिएस्ट, उसको आप गाली दे रहे हो। आप लोकल बिजनेसमैन को गाली दे रहे हो, आप एमबीए चावलों को गाली दे रहे हो, आप यूट्यूबर्स को गाली दे रहे हो, आप क्रिएटर्स को गाली दे रहे हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर को गाली दे रहे हो, जो आदमी अपने कोर्स बेच रहा है उसको गाली दे रहे हो, जो अपनी चाय बेच रहा है उसको आप गाली दे रहे हो, कोई आदमी अपना परफ्यूम बेच रहा है उसको गाली दे रहे हो। तो मुझे आप क्रिकेटर्स को, आपने शुभमन गिल को नहीं छोड़ा। मैं फ्लाइट में जाता हूँ अभी तो मेरे पीछे से लोग रूटिंग करते कि फ्रॉड जा रहा है। मेरे को पता है अभी क्या मैं उसे भिड़ू क्या। बहुत मेरे को प्रताड़ित किया है। मेरे को जिस हिसाब से प्रेशर दिया, मेरे को कभी लगता है मैं 40-42 साल का एक बड़ा पॉलिटिशियन हूँ जिसके पीछे दुश्मन लगा है। आज की दुनिया में वीडियोस पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। इस देश को पता नहीं कौन लोग खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज को हिट कर रहे हैं। तू 2000 करोड़ का नुकसान करके माफिया है सर, ये माफिया है, ये वर्ड में बोलूंगा माफिया है। मैंने आपको गाली दी, मैंने आपको फ्रॉड घोषित किया, मैंने आपको फेक बोला, मैंने आपको स्कैमर बोला, मैंने आपको ज्ञान ही दिया ना। अब तो मैं ही परेशान हो गया मेरे को कि वो ज्ञान फिर से